guys, welcome or welcome back to my channel. Welcome to another brand new video and ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है on both my channels. तो जेई का रिजल्ट जेई तुम्हारा कैसा हुआ, जेई दिया था कि नहीं दिया था, जेई कैसा हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा वगैरह वगैरह वगैरह. तो मतलब अगर 100 लोग भी हैं चैनल पे, अगर हम मान लो दोनों को मिला के, जे जस्ट एक अजम्पशन है, ठीक है, तो उनमें से 99 लोगों को मेरा जेई का रिजल्ट जानना है. सो हेयर आई एम सॉरी फॉर द डिले, आई वॉज अ लिटिल बिजी एंड या थोड़ा सा टाइम होता है कि मैं पढ़ी रही थी, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. एंड बीच में तबीयत भी खराब हो गई थी. बट नाउ लेट्स जंप स्ट्रेट टू द टॉपिक कि मेरे जेई का रिजल्ट क्या था. नाउ लेट मी ब्रेक इट टू यू कि मैंने जेई का पहला अटेम्प्ट दिया ही नहीं. जी हाँ, मैंने नहीं दिया. एंड नाउ यू विल आस्क क्यों. तो इफ़ यू आर माई रेगुलर व्यूअर तो तुमको पता होगा कि मेरी जेई की प्रिपरेशन बहुत पहले ही छूट चुकी थी बिकॉज ऑफ सम बैड रीजंस एंड कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे मेरे फैमिली में. तो उस कारण से मेरी जो प्रिपरेशन थी वो 8-9 महीने पहले ही छूट चुकी थी बिल्कुल ही, क्योंकि आई वेंट इनटू डिप्रेशन एंड मुझसे नहीं हो पाया था, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाया था क्योंकि मेरे घर के सिचुएशंस ही ऐसे थे कि मतलब मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड, मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था. एंड मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है उसको छोड़ दो, जैसे कि जेई हो गया. एंड उसके बाद जब हमारे बोर्ड्स आ रहे थे तो मैंने, तुम लोगों ने नोटिस करा होगा कि मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला था, 2-3 महीने हो गए थे अपने पिछले चैनल पे. एंड वो भी सजेस्ट करा था मेरी मम्मा ने, क्योंकि आई वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन हो रही थी कि जब तुम एक चीज़ करते हो अपने पूरे मन से, मतलब तुम पूरा दिन रात उसके लिए मेहनत करते हो एंड देन उसके बाद वो नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल रीजंस, जो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बट तुम्हारी सिचुएशंस ही ऐसे बन चुके हैं कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते. सो इट मेक्स यू रियली रियली सैड एंड बहुत ही ज़्यादा मैं सैड रहने लग गई थी. मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं, क्राइंग स्पेल्स होते थे मुझे एंड आई वॉजेंट हैप्पी एट ऑल. तो मम्मी ने बोला कि इतना स्ट्रेस हो रही है कि मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी. भाई मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ जो मुझे करना है, सो ऑब्वियसली मैं सैड होंगी ही. तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था एंड आई ऑल्सो डिड नॉट स्टडी अ लॉट क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पाती थी बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस. एंड पिछले 6 महीने से, 6 महीने पहले तो खासकर एक बहुत ही बड़ा एपिसोड हो गया था, तो उसके बाद तो 2-3 महीने बिल्कुल ही पढ़ाई छूट गई थी मेरी. एंड इट वॉज रियली सैड. मेरे को उसके बारे में बात करने में भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ, देन मुझे सारे फ्लैशबैक्स आते हैं, सो मच ट्रॉमा इज़ देयर. तो मैं बात ही नहीं करती और मैं ये वीडियो बनाना भी नहीं चाहती थी क्योंकि फिर मुझे नहीं अच्छा लगता. मतलब आई बिकम रियली रियली सैड, मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ. एंड या 2-3 दिन तक फिर मैं उदासी में ही रहती हूँ क्योंकि सब चीज़ें रिवाइंड होती रहती हैं आपके दिमाग में. इवन इफ़ यू आर स्लीपिंग वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलती ही रहेंगी क्योंकि वो इतना ज़्यादा तुमको ट्रॉमा दे चुकी हैं. सो दैट इज़ वाई आई डिड नॉट गिव जेई. एंड हाँ, अब मैं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. बट वैसे लेट मी टेल यू कि मैं ड्रॉप ही लूँगी. मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था, मैंने और मम्मा ने ही, कि हम ड्रॉप ही लेंगे क्योंकि हमारा पूरा साल बर्बाद हो चुका है एंड अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमारी वजह से भी नहीं हुआ है. सो वी विल टेक ड्रॉप. इवन तो तुमको पता होगा कि मेरा ड्रॉप लेने का कोई भी प्लान नहीं था शुरू में. आई वॉज वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई स्टडीज एंड मैं पढ़ रही थी अच्छे से. इफ़ यू आर अ व्यूअर फ्रॉम माई ओल्ड चैनल, कि मेरा स्टडी व्लॉग्स का चैनल है एंड उस पर आई एम गोना बी एक्टिव अगेन क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई का अप्रैल अटेम्प्ट. आई डोंट नो मेरी कितनी परसेंटाइल आएगी बट मैं बस देने के लिए दे रही हूँ कि देखने के लिए कि कैसा जाएगा. एंड आई हैव नॉट क्विट जेई. मैंने नहीं क्विट करा है क्योंकि मुझे वो सही में करना था एंड अभी भी करना है. बट आई विल टेक अ ड्रॉप एंड उसके साथ साथ आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर CUET. मुझे बिट सेट का भी भरना था बट उसका टाइम निकल गया, मुझे पता नहीं चला. एंड या इसलिए मैं वो भी नहीं भर पाई. बट मैं CUET के लिए प्रिपेयर करूंगी एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेन्स. आई होप इससे तुम सबके जो क्यूरियोसिटी हो रही थी उस पर थोड़ी सी शांति पड़ गई होगी. एंड या दिस वॉज जस्ट अ अपडेट वीडियो कि मैं ये रीज़न थे मेरे. एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड डू नॉट स्टार्ट टॉन्टिंग मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अब से लाइक आई एम रियली बेटर नाउ फ्रॉम द पास्ट फ्यू मंथ्स, बोर्ड्स के बाद से तो खासकर. एंड बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी मैंने लास्ट के 1-1.5 महीने में ही करी थी क्योंकि आई वॉज नॉट गुड, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. सो
इसीलिए दैट बोर्ड्स आर ओवर आई एम गोना प्रिपेयर फॉर जेई मेंस का टू and yeah, I'm gonna be really regular on all my social media platforms. Also do follow me on my Instagram, उसका मैं तुमको यहाँ पे आईडी दे दूंगी, वहाँ पे फॉलो कर लेना. वहाँ पे भी आई एम ऑल्सो पोस्टिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट. रिसेंटली मैंने स्टार्ट करा है. बाय एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स. कोई भी दिक्कत है यू शुड शेयर इट विद समवन. जैसे मैं तो सब कुछ ही अपनी मम्मी को बताती हूँ भाई. मेरा दिन खत्म ही नहीं होता, मैं पूरे दिन उन्हीं से बातें करती रहती हूँ. तो ऐसे तुम्हारे पास भी कोई ट्रस्ट वर्दी एडल्ट होगा जो तुमसे प्यार करता होगा, तो तुम उनको बताओ तुम्हारी दिक्कतें एंड डेफिनेटली तुमको एक सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा. सो दैट इज इट. बाय एंड सब्सक्राइब फॉर मोर. एंड आई होप तुम्हारे साइड आउट्स क्लियर हो गए होंगे. और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना. बाय बाय. टेक केयर.